पार्लियामेंट में हम लोग देख रहे थे बिल का, है ना, बिल कैसे लैप्स होगा कि नहीं होगा, है ना। सबसे पहली बात इसमें ना 5-6 पॉइंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं हर बार एग्जाम में पूछेगा वो स्टेटमेंट देके आपको। बस जब भी बिल प्रेसिडेंट के पास होगा ना तो वो सेफ हो जाता है, बस याद रखना। एक कंडीशन क्या होती है प्रेसिडेंट के पास हो कि अप्रूवल के लिए आया, एसेट के लिए आया बिल, तो हो गई। अगर इसने विद होल्ड कर लिया, जो वीटो पावर्स होती है ना, उस हिसाब से बिल सेफ हो जाता है। फर्स्ट इज अप्रूवल के लिए आया, ठीक है, तो सेफ हो जाएगा। सेकंड, अगर ये विद होल्ड कर ले, रोक ले अपने पास, तो भी सेफ हो जाएगा, ठीक है। थर्ड इज रिकमेंडेशन के लिए भेजा, फिर से आ गया, तो भी सेफ हो जाएगा। तो जब भी प्रेसिडेंट का नाम आया ना बिल से रिलेटेड, तो लैप्स नहीं करता, सेफ हो जाता है, ठीक है। लैप्स नहीं करेगा, ऐसे याद रखना, वो देगा आपको स्टेटमेंट, लैप्स देगा, नॉट लैप्स की लैप्स, ऐसे, ठीक है। तो ये लैप्स नहीं करेगा, नॉट लैप्स, ठीक है। सेकंड कंडीशन होती है, अगर ये बिल है, ठीक है, और ये लोकसभा और ये राज्यसभा, ये बोलता है अगर बिल राज्यसभा में गया और वहीं पे पड़ा हुआ है और उसके बीच क्या होगा, अगर वहीं पे पड़ा हुआ डिजॉल्व, दैट मीन लैप्स हो सकता है। इस केस में नॉट लैप्स है, ठीक है, लैप्स नहीं होता, मतलब खत्म नहीं होता, लैप्स का मतलब ये होता है। इसमें लैप्स हो सकता है, क्यों? क्योंकि लोकसभा डिजॉल्व हो सकती है कभी भी, ठीक है। तो हम उसको गारंटी नहीं दे सकते कि बिल 5 साल सेफ ही रहेगा, तो कभी भी गिर सकती है सरकार, ऐसा। जब 5 साल बाद तो गिर ही जाएगा अगर बिल उस टाइम पर इंट्रोड्यूस हो, ठीक है। सेकेंडली वो बोलता है अगर बिल राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है, तो बच जाएगा। अगर वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हुआ था तो बिल कहीं ना कहीं बच जाएगा, क्योंकि राज्यसभा कंटिन्यूस चैम्बर है, तो दैट मीन नॉट लैप्स, बिल विल नॉट लैप्स, ठीक है। तीसरा वो बोल रहा था अगर बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और यहाँ से अप्रूवल हो गया, फिर वो राज्यसभा में जाए तो भी लैप्स कर देगा, क्यों? क्योंकि राज्यसभा के अप्रूवल के बाद बिल फिर लोकसभा में ही जाता है, ये प्रोसीजर हो गया एक हिसाब से, समझ गए ना। पहला, प्रेसिडेंट के पास 3 कंडीशन होती है, इसकी 6 टर्म्स है, व्हेन लैप्स और नॉट लैप्स, ठीक है। प्रेसिडेंट के पास रहा, नॉट लैप्स होगा। 3 कंडीशन होती है, वो हमें पता है तो पावर के थ्रू, तो जब भी प्रेसिडेंट के पास है दैट में नॉट लैप्स। अगर ये बिल, ठीक है, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस हो रहा है सबसे पहले, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस चैम्बर है, तो भी नॉट लैप्स। लैप्स किस में होगा? 2 ही कंडीशन, अगर बिल इंट्रोड्यूस हुआ लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा कभी भी डिसॉल्व हो सकती। सेकेंडली, अप्रूव हो गया लोकसभा में, राज्यसभा गया, तो भी लैप्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि राज्यसभा से प्रोसीजर होता है कि लोकसभा में दोबारा जाए, दैट मीन ऐसे लैप्स हो जाएगा, ठीक है, याद रखना। चल लिख लो, लिखना है क्या कि समझ गए? लिखना। पार्लियामेंट तो है ही क्या हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो रहा है घर से। ये पार्लियामेंट के पार्ट है ना, अगर आप बिल इंट्रोड्यूस करते हो कहाँ करते हो? पार्लियामेंट में करते हो ना। पार्लियामेंट में हमने क्या देख लिया, नंबर ऑफ सीट्स होती है, ठीक है। फिर उसके बाद कैसे एक जो मेंबर है, समझ लो मेंबर ऑफ सीट्स हुई, अब मैं इलेक्ट होकर गया, मैं कैसे भी ड्रॉ कर सकता हूँ। हमने देखा एब्सेंस रह के रिज़ाइन कर दे, अगर डबल मेंबरशिप रख दे, ठीक है, वो हो गया। फिर हमने क्या देखा, स्पीकर होता है जो क्या करता है, प्रिसाइड करता है, स्पीकर की पावर देख ली, डिप्टी स्पीकर देख लिया, राज्यसभा का देख लिया, राज्यसभा कंटिन्यूस चैम्बर है नहीं है, सब कुछ देख लिया काम, ठीक है। कुछ रह गया है क्या? वो बताया था ना 3.5 से ज़्यादा अगर एब्सेंट हो जाए, वो सब देख लिया ना मेंबरशिप वाला, कब आपकी मेंबरशिप ले सकते हैं, जहाँ आप रिजाइन कर दो या फिर आप डबल मेंबरशिप कर दो, ऐसा भेज वो लिख लो, स्टेटमेंट लिखवा दो, हो गया ना, है तो जल्दी पक्का देख लो कि छोटा है ना, अरे मतलब लगता है कि छूट जाए, जो भी नहीं आ जाए पर सारे का हो देख लेना, ठीक है। अब जी आप पूछेंगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी क्या बोलता है, बिल पेंडिंग इन राज्यसभा नॉट लैप्स, कहने का मतलब अगर बिल सबसे पहले राज्यसभा में आया और वहीं पे पड़ा है तो दैट मीन्स वो लैप्स नहीं करेगी। सेकेंडली, बिल
डिस्कस का मतलब होता है अप्रूवल के लिए। सेकंड कंडीशन फर्स्ट देखिए लिखवा रहा हूँ मैं आपको, जैसे हमने समझ ली ये वाली लिखवा रहा हूँ, ठीक है। पहले क्या होती है, अगर बिल राज्यसभा में आया, इंट्रोड्यूस हो रहा हुआ और वहीं डिस्कशन हो रहा है, मतलब वहीं पड़ा हुआ है अभी तक समझने के लिए, और लोकसभा नहीं गया तो बच जाएगा। क्यों? इसका रीज़न क्या? रीज़न याद रखना हमेशा, तब ये स्टेटमेंट याद रखें। क्यों? कंटिन्यूस चैम्बर, कंटिन्यूस चैम्बर कभी डिजॉल्व ही नहीं होता, तो जो खत्म ही नहीं होता वो बिल में ही पड़ा रहेगा। 10-20 साल पड़ा रहा, 50 साल अभी तक पड़ा हो तो वहीं रहेगा, क्योंकि वो खत्म ही नहीं होता। सेकेंडली, अगर बिल आया है प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए और उनके पास पड़ा हुआ है, दैट मीन्स बिल क्या होगा? नॉट लैप्स होगा, ठीक है। नॉट लैप्स, आप लैप्स नॉट लैप्स याद रखना, यही पूछेगा वो सवाल, बहुत बार आया है, ये फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अभी तो नहीं, मैं बिल अगर लोकसभा में पड़ा है, लोकसभा में पेंडिंग, दैट मीन वो क्या हो जाएगा? लैप्स कर देगा, खत्म हो जाता है। नॉट लैप्स, लैप्स याद रखना, ये पूछेगा वो। लैप्स मतलब खत्म हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि डिजॉल्व हो सकती है लोकसभा, ठीक है। ये कर रहा हूँ, समझ के लिखना। ये क्वेश्चन जिंदगी में कोई भी एग्जाम में बैठना, ये पक्का पूछेगा यूपीएससी में, तो बहुत फेवरेट क्वेश्चन। हो गया वो क्वेश्चन? ठीक है, समझ के लिखना, या लिख लो, लिखना है तो लिखना चाहिए, हो गया। हाँ, समझ के लिखना अपने हिसाब से, ये सब बना के लिख लो, बेशक ज़्यादा समझ आएगा, जैसे भी। हाँ, आपको समझ आएगा। ये भी होल्ड है, ठीक है, अच्छा हो। अगर बिल को प्रेसिडेंट ने बिल्कुल होल्ड कर लिया उस टाइम के लिए, तो उनके पास ही पड़ा, तो दैट मीन्स क्या होगा? नहीं होगा, नॉट लैप्स। नॉट लैप्स, लैप्स याद रखना, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन में, स्टेटमेंट में वो आपको कंफ्यूज करेंगे। वो ये भी पूछ सकता है, इसमें ऑप्शन आता है जैसे ए, बी, सी, जब ए बी ऐसा ऑप्शन नहीं होता, उसमें वो क्या करेगा? बोलेगा बिल पेंडिंग इन लोकसभा नॉट लैप्स, बिल पेंडिंग इन लोकसभा नॉट लैप्स, वो ऐसा कंफ्यूज करेगा आपको, बट लैप्स होता है, नॉट लैप्स, लैप्स में कंफ्यूज करेगा, जरूरी नहीं सीधा ही हाँ तो बिल पेंडिंग इन लोकसभा लैप्स, वो तो समझ लो, नॉट लैप्स देगा। फिर वो बोलेगा विच वन इज फ्रॉम बिलो द ऑप्शन है, ए भी करेक्ट है, ए करेक्ट है, मतलब वो बोलते हैं ना ए सी करेक्ट है, ऐसा पूछेगा।
नॉट लैप्स याद रखना, एक लास्ट क्लिक करना। आपको पेंडिंग देगा, वो पढ़ा का मतलब पेंडिंग लिखेगा, डिस्कशन के लिए कुछ भी कारण से पेंडिंग और लिखेगा। तो बिल अप्रूव्ड बाय लोकसभा, ये जो देखा अप्रूव हो गया, ठीक है। राज्यसभा में गया हुआ पेंडिंग है तो भी लैप्स कर देगा। क्यों? क्योंकि प्रोसेस होता है राज्यसभा से दोबारा लोकसभा जाता है। देखो कभी भी हो ना, नॉर्मल प्रोसीडिंग तो होती है कि हाँ कोई भी रैंडम बिल होगा, ठीक है, वो गया तो वो डिस्कशन करेंगे, कभी तक भी कर सकते हैं, एक नॉर्मल प्रोसीजर होता है। अगर बिल मनी बिल है, ठीक है, लोकसभा में हमेशा पास होगा। क्यों? क्योंकि सरकार ही लोकसभा में बैठती है। मोदी साहब हो गया, आज की तारीख में अगर बात करें, कोई भी सरकार होगी ना सेंटर पर लोकसभा में बैठती है। क्यों? हम इलेक्ट करते हैं डायरेक्ट। तो वहाँ से इंट्रोड्यूस होगा मनी बिल। पता है ना, प्रेसिडेंट की प्री रिकमेंडेशन चाहिए, उसके बाद स्पीकर डिसाइड करेगा हाँ ये मनी बिल है। फिर बिल आता है कहाँ? राज्यसभा में। राज्यसभा को 14 दिन दिए जाते हैं कि 14 दिन के अंदर डिस्कस कर लो, नहीं किया तो ऑटोमेटिकली बिल कहाँ चले जाता है? लोकसभा के पास। तो प्रोसेस से पहले लोकसभा से राज्यसभा आता है, फिर राज्यसभा से लोकसभा ही जाता है। तो इस केस में क्या होगा? बिल लोकसभा से तो आ गया राज्यसभा में और यहीं पे पड़ा हुआ है, तो भी क्यों लैप्स हो सकते हैं? क्यों? उस टाइम पे लोकसभा डिसॉल्व हो सकती है जब उनका टेन्योर ही खत्म हो जाए, 5 साल खत्म हो गए, डिसॉल्व हो गए, या फिर रिजाइन कर दे पीएम, जब पार्टी के नो कॉन्फिडेंस मोशन से। तो ये सब चीज़ हो सकती है, ठीक है, ये याद रखना। लैप्स नॉट लैप्स इंपॉर्टेंट है। हो गया, तो ये अपना पार्लियामेंट खत्म है, ठीक है। मैं समझा देता हूँ कैसे किया है। वही होता है, विद होल्ड कर सकता है। पूछा तो था आपने, चलो मैं उधर पूछा। पॉकेट वीटो मतलब अपने पास रख सकता है, पॉकेट में, जेब में रख लेता है, समझ गए? दैट मीन्स विद होल्ड कर सकता है बिल को। वही वीटो की जो सेकंड पावर होती है, विद होल्ड नहीं पढ़ा हमने, कभी तक भी बिल को अपने पास रख सकता है, दैट इज पॉकेट वीटो। वो आया होगा। सस्पेंडेड होता है कि वो होता है अगर तो समझ लो एक बिल आया, अगर एक बिल आया ना आपके पास, अगर प्रेसिडेंट के पास, और वहाँ पे लोकसभा डिसॉल्व हो गई, तो नई सरकार तो नया बिल पास करेगी। तो दैट मीन्स उस टाइम पे क्या उसको भी होल्ड कर लेते, सस्पेंड ही हो जाता है इनडायरेक्टली। दैट मीन्स वो मतलब यहाँ पे बिल आ गया उसके पास अप्रूव होने, और वहाँ पे लोकसभा डिसॉल्व हो गई, वो सेम ही होती है सर। ये नहीं क्वालिफाइड नहीं कभी आते, बट क्वालिफाइड का पॉकेट आता है, पॉकेट आता है मैक्सिमम एग्जाम में, पॉकेट पूछेगा। सस्पेंड भी नहीं आते, वो सब नहीं। पॉकेट मतलब पॉकेट में रख लिया, विद होल्ड कर लिया, वही हो गया एग्जाम में। सस्पेंड मतलब अगर बिल आया डिसॉल्व हो गया। या फिर एक होता है कि अगर वो बिल, एक होता है ना इंडिविजुअल मंत्री ने इंट्रोड्यूस किया था, इंडिविजुअल मंत्री ने ना, तो उस केस में भी उनके पास पावर होती है कि उसको डिसअप्रूव कर सकते हैं के साथ, जब विद होल्ड कर लेंगे काफ़ी टाइम तक, जब सस्पेंड कर देंगे, पावर होती है प्रेसिडेंट।
एक तो होता है सरकार का बिल, ठीक है, उसमें क्या होता है, मनी बिल हो गया, ठीक है, या फिर ऑर्डिनरी या लॉ के रिगार्डिंग बिल होता है। जब वो बिल आता है प्रेसिडेंट के पास तो अप्रूवल का चांस होता है ना उसके पास, तो उस केस में अप्रूवल देते ही देते हैं, या भेज देंगे कि यार थोड़ा चेंज करो, नहीं सही जो भी है, पर मैक्सिमम टाइम अप्रूवल होता है। तो दैट इज़ लाइक क्या, रैंडम जो हो गया। अगर ये बिल आया और यहाँ पे लोकसभा ही हट गई तो इनके पास चांस है, क्योंकि नई सरकार आएगी वो बोलेगी वो बिल को स्थगित कर दो, मैंने कैंसिल कर दो, हम अपना नया इंट्रोड्यूस करें। सब लोग बिल मनी बिल ही होता है। अब उस सरकार ने बोला मुझे इतना पैसा चाहिए मनी बिल में कि मुझे इतने पैसे की रिक्वायरमेंट है, बेशक बजट के बाद भी हमें रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, बजट मतलब इतना हमने पहले ही उठा लिया 1 साल का, बट उसके बावजूद अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ रही है तो होता है मनी बिल, समझो। अब वो सरकार ने भेजा, इनके पास आ गया अप्रूवल के लिए। अब यहाँ पे वो सरकार के 5 साल हो जाए, जब वो गिर गई सरकार इनडायरेक्टली, तो लोकसभा तो डिसॉल्व हो गई ना, डिसॉल्व होने में खत्म हो गई, तो नई वाली थोड़ी कोई पैसा लेगी, मतलब अपना नया बजट पेश करेगी। तो दैट मीन्स क्या, इनके पास क्या है, सस्पेंड कर दो बिल को, दैट इज ओवर। जब फिर प्राइवेट मेंबर ने अगर इंट्रोड्यूस किया तो उस वे में उनके पास चांस होता है कि दिस इज नॉट गुड या ऐसा, तो सस्पेंड कर सकते हैं, तो उसमें आती है सस्पेंड। पॉकेट वीटो, पॉकेट में रख लिया, विद होल्ड कर लिया, ये वीटो पावर ही है बस, ये 2 पॉकेट ही आती है मैक्सिमम, और नहीं कोई पूछेगा आपसे, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा अभी तक, एक देख लीजिए स्ट्रेंथ, है ना, स्ट्रेंथ देख लीजिए। हाँ ये आता है, यही था, ये तो छोटा सा ही है, पर ये समझने वाली ज़्यादा बात है, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूज करेगा, और ये आता ही आता है, ये पक्का आता है, कंटिन्यू ही आ रहा है, बहुत सालों से आता ही आता है, ठीक है। एक तो हमने देख लिया स्ट्रेंथ, ठीक है, दोनों हाउसेस की ड्यूरेशन देख लिया, ठीक है, और क्या देखा, और क्या, मॉडिफिकेशन हो गया, और आपके लिए पूछना याद है, मुझे तो पता है, मैं पता हुआ है, और ठीक है, स्ट्रेंथ देख ली, मैक्सिमम मिनिमम कितनी होती है, और राज्यसभा एंड लोकसभा दोनों देख चुके हैं हम लोग पार्लियामेंट में। ड्यूरेशन देख लिया राज्यसभा और लोकसभा का, इसी से हमें पता चला कि राज्यसभा कंटिन्यूस है, लोकसभा डिसॉल्व होती है, वो सब हमने देख चुके, ठीक है, मोटा मोटा करा रहा हूँ कि जो हमने किया है, ठीक है। राज्यसभा लोकसभा की क्वालिफिकेशन भी देख लिया, लोकसभा के लिए कितनी होती है 25, और फॉर राज्यसभा 30, थोड़ा मेच्योर चाहिए कैंडिडेट। इसके बाद क्या किया था, हमें बिल रेजोल्यूशन दे दिया, बिल रेजोल्यूशन दे दिया, राज्यसभा लोकसभा मतलब लैब्स करे कि नॉट लैब्स करे, ठीक है। अब ये देखिए, एक क्या देगा, मेंबर डिस्क्वालीफाई है ना, मेंबर टू डिस्क्वालीफाई, डिस्क्वालीफाई कैसे होता है, देखिए ना कि अब से 60 दिन से ज़्यादा रिजाइन कर दे, वो सब आता है। और एक का देखिए पावर ऑफ स्पीकर, स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर, ऐसे याद रखो थोड़ा टॉपिक, फिर आपको याद करने में इजी होता है रिवाइज। फिर क्या देखा, पावर ऑफ चेयरमैन, ठीक है, इसकी राज्यसभा में, और डिप्यूटी चेयरमैन, दोनों की देखिए ना, तो ये सब हमने कर लिया, खत्म, ठीक है ना, ये सब हमने कर लिया। एडजॉर्नमेंट लिखना है, एडजॉर्नमेंट, नहीं इसी वो बोला था ना कि इम्पोर्टेंट आता है।
पार्लियामेंट से लेकर, ठीक है। समन क्या होता है हमने देखा, जब पार्लियामेंट के सेशन होंगे, ठीक है। कितने सेशन होते हैं पार्लियामेंट ही होती है, कितने सेशन होते हैं? 3 होते हैं। समर हो गया, विंटर हो गया और मानसून, ठीक है। ये क्या होते हैं? सेशंस होते हैं, सेशन, ठीक है। 3 सेशन होते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, कंपलसरी कितने आपको 1 साल में 3 होने हैं, पर कंपलसरी होता है कि आपको 2 करवाने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, 1 साल में 2 सेशन होने ही चाहिए, ये कंपलसरी है, ठीक है। 1 साल में 2 सेशन कंपलसरी है। ये हो गया समर डिजॉल्व, हमने देख लिया था, ठीक है। एक होता है एडजॉर्नमेंट। इसमें क्या होता है, जब आप जो प्रोसीडिंग है ना, ठीक है, जो स्पीकर हेड होता है ना लोकसभा का, उसमें हमने देखा, या राज्यसभा का चेयरमैन हो गया, सिमिलर है। अगर वो बोले एडजॉर्नमेंट में एक पर्टिकुलर टाइम देखें, जैसे आज की प्रोसीडिंग चल रही है, अगर हम बोले कि हाँ 3 बजे हम ख़त्म करते हैं, जब 5 बजे ख़त्म करते हैं, तो आज के लिए इतने टाइम के लिए ख़त्म करते हैं, 1 घंटे के लिए लंच करते हैं, 5 मिनट ब्रेक करते हैं, हम बोलते हैं ना। तो वो सब क्या होता है, जब आप एक ऑर्डर देते हो कि इतने पर्टिकुलर टाइम के लिए जो प्रोसीडिंग है वो सस्पेंड होती है या रुकती है, हम बोलते सस्पेंड होती है, फिर अगर वो बोले आज ख़त्म हो गया, कल के लिए सस्पेंड हो गया, मतलब कल शुरू हो गया, या आज लंच हो गया 1 घंटे के लिए सस्पेंड हो गया। तो दैट मीन्स जब स्पीकर क्या बोले विद टाइम, विद टाइम क्या करें, लोकसभा को सस्पेंड, ठीक है। जब स्पीकर लोकसभा को सस्पेंड करता है फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, बना दिया ना। अब कल के लिए आज बोल देंगे, लंच हो तो बोल देंगे 1 घंटे के लिए, तो इसमें टाइम बताएंगे, तो दैट इज एडजॉर्नमेंट, ठीक है। एडजॉर्नमेंट साइन क्या होता है, जब वो कोई टाइम नहीं बताता, लाइक ऐसे कि और नाउ द लोकसभा इज गेटिंग सस्पेंडेड, टाइम नहीं बताया। दैट मीन्स आज लास्ट डे हो सकता है, और नेक्स्ट सेशन में बैठेगी, अब उनको नहीं पता ना कब होगा, कौन सी तारीख को होगा, वो तो समन बुलाएंगे प्रेसिडेंट, तब जाके पता चलेगा। तो दैट मीन्स जब वो विदाउट टाइम बोला, विदाउट टाइम क्या करेंगे, सस्पेंड करते हैं हाउस को। ज़्यादातर ये यूज़ होता है कब, जब आप लास्ट सीजन का लास्ट डे, लाइक अभी समझ लो क्या चल रहा है, विंटर सीजन चल रहा है, ठीक है, विंटर की अभी प्रोसीडिंग चल रही है, अगर इसमें आज कल लास्ट होना, तो कल वो बोलते हैं द हाउस इज गेटिंग सस्पेंडेड। टाइम नहीं बताया उन्होंने कब तक, तो उनको खुद को ही नहीं पता। अभी समर सीजन आएगा ना विंटर के बाद, अब विंटर हो अप्रैल में हो, तो क्या पता 10 से शुरू होना, 5 से होना, 15 से भी हो सकता है। तो दैट मीन्स इसमें क्या कर रहे हो, हाउस को सस्पेंड कर रहे हैं, चाहे वो चेयरमैन हो या स्पीकर हो, ठीक है, सस्पेंड करते हैं हाउस को फॉर नो लिमिट टाइम, उनको टाइम ही नहीं बताते आप, विदाउट टाइम क्या करेंगे, सस्पेंड करेंगे, बस यही होता है, ठीक है। उसमें आपको टाइम बता दिया, सस्पेंड कर दिया, उसमें टाइम नहीं बता दिया, तो ये याद करें, अच्छा होगा, ठीक है। बस ये याद रखना, विद टाइम और विदाउट टाइम, सस्पेंड हो जाएगा।
क्या हो गया खत्म, पार्लियामेंट। अब ये आएगा स्टेट लेजिस्लेचर। ये किसमें आता है? पार्ट 6 में, पार्लियामेंट का पार्ट 5 में, ठीक है, क्योंकि वो यूनियन है, पार्ट 5 में है। ठीक है, इसका जो आर्टिकल है वो आता है 168 से 212। तो स्टेट लेजिस्लेचर किसमें आता है? पार्ट 6 में, और आर्टिकल होता है 168 से 212। ठीक है, ये आता है। अभी इसमें ना जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है ये 2 टाइप का होता है, एक बाइकैमरियल, एक यूनिकैमरियल। अभी जो हमने पार्लियामेंट देखी उसमें क्या देखा कि एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, है ना। बाइकैमरियल, यूनिकैमरियल वर्ड दे सकता है। बाइकैमरियल में जिसमें दोनों क्या, असेंबली, स्टेट लेवल पे असेंबली होती है ना, और काउंसिल, सो दैट मीन वो बाइकैमरियल जहाँ पे दोनों चलते हैं। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली भी होगी, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होगी। यूनिकैमरियल मतलब बड़ी कौन सी होती है? असेंबली, तो जस्ट असेंबली होती है। ये क्वेश्चन आता है कि बाइकैमरियल, यूनिकैमरियल, ये याद रखना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आएगा कि आउट ऑफ हाउ मैनी स्टेट हैव अ बाइकैमरियल लेजिस्लेचर, तो कितनी अच्छी स्टेट के पास है? ये अभी क्वेश्चन आया 6 स्टेट्स, आपको स्टेट से याद करनी पड़ेगी। कहने का मतलब स्टेट लेजिस्लेचर होता है 2 टाइप का, बाइकैमरियल और यूनिकैमरियल। यूनिकैमरियल में जिसमें सिर्फ असेंबली हो, जिन स्टेट्स के पास, बाइकैमरियल जिनके पास असेंबली और काउंसिल दोनों होते हैं। नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी जिनके पास बाइकैमरियल है? 6। कौन कौन सी होती हैं? पहला हो गया बिहार, ये क्वेश्चन पूछा हुआ स्टेट का है। यूपी, ठीक है, तेलंगाना, ठीक है, आंध्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ठीक है, ये होती हैं 6 स्टेट्स। ये पूछा हुआ है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो कहने का मतलब स्टेट लेजिस्लेचर आया कैसा होता है टाइप, बाइकैमरियल एंड यूनिकैमरियल। बाइकैमरियल में 2 टाइप्स का होता है जिसमें असेंबली और काउंसिल होती है। यूनिकैमरियल में सिर्फ असेंबली होती है। काउंसिल छोटा हाउस है जैसे राज्यसभा होता है, तो इसमें कंपलसरी नहीं। ठीक है, उसके बाद बाइकैमरियल 6 स्टेट्स में। अभी तक पहले JNK भी था, 7 लिखते गए बुक्स में, तो JNK अभी UT बन गया, इस वजह से उसको कैंसिल कर दिया, तो 6 है। अभी क्वेश्चन आया हुआ है तो कंफ्यूज हो जाता है बच्चे। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल और पार्टी होता है। लिख लो, हो गया तो बता। ये याद रखना, देखो इंपॉर्टेंट है। जैसे हम देखते हैं स्टेट लेजिस्लेचर का क्या काम है, सिर्फ एक बार बिल इंट्रोड्यूस करना, कंट्रोल करना और ओवर द स्टेट के सिमिलर होता है।
ऐसा होता है कहने का मतलब। हाँ, वो तो हो गया ना तो मीन्स के लिए भाई गैब्रियल आपका इसमें सेवन कॉन्स्टिट्यूशन पूछा होगा सेवन। हाँ अमेंडमेंट है एक्ट ही हो गया सेवन। वो जो आप एक्ट बोल रहे हो ना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आएगा। हाँ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से आएगा। वो तो हो गया ना आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड उसी में से आएगा। ठीक है जैसे गवर्नमेंट इंडिया एक्ट है ना 1919 उसके थ्रू आया था तो पढ़ लेना अच्छे से उसमें से भी क्वेश्चन आता है। तो क्या देख लिया अभी बाय कैमरल लिविंग कैमरल। आगे देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली। स्ट्रेंथ ऑफ काउंसिल इसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव। ये भी लेजिस्लेटिव दोनों को मिल जाए तो लेजिस्लेचर बोलते हैं अदरवाइज क्या होता है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है इसकी जो स्ट्रेंथ होती है ना अगर बात करो मिनिमम होती है 60 मिनिमम स्ट्रेंथ किसी भी स्टेट में। ठीक है उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उन्होंने डिस्क्राइब किया कि मिनिमम तो 60 होनी चाहिए। ठीक है मिनिमम यू हैव टू बी 60 बट कुछ स्टेट्स में ना इसको थोड़ा सा छूट दे रखी है लाइक सिक्किम हो गया उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा कम है तो उसको 30 दे रखी है मिनिमम सीट्स। फिर पूरा हो गया उसको 40 दे रखी है तो किसी स्टेट्स को 2-4 को लाइक उनको 30-40 मिनिमम सीट्स बता रखा है कि आप मिनिमम इतने रख सकते हैं अदरवाइज मैक्सिमम स्टेट्स के लिए 60 है याद रखो और मैक्सिमम स्ट्रेंथ जा सकती है 500। ठीक है किसकी लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी स्टेट में कोई भी हो चाहे महाराष्ट्र पंजाब बिहार यूपी कोई भी हो वहाँ पे मैक्सिमम असेंबली की स्ट्रेंथ 500 हो सकती है। ठीक है ये होगा किसके लिए असेंबली में मिनिमम 60 पर 60 में कुछ स्टेट्स को प्रिकॉशन टाइप है कि हाँ 30-40 रख सकते हैं उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा कम है मैक्सिमम जा सकती है 500। इंपॉर्टेंट होता है इसका। इसमें क्या होता है अभी ये तो बन गई ठीक है असेंबली। ठीक है हमने इलेक्ट कर दिए लोग इतनी इतनी सीट थी कैसे डिलिमिनेशन कमीशन बैठा उसने कॉन्स्टिट्यूंसीज बना दी इतनी इतनी सीट सब कुछ होता है पर काउंसिल में कैसा होगा इसमें क्या होता है ना पहले तो आया 1/3। ठीक है जो 1/3 होते हैं वो होते हैं ग्रेजुएट्स। 1/3 ग्रेजुएट इलेक्ट किए जाते हैं किसमें काउंसिल में। ठीक है उसके बाद हमने देखा था 1/6 था ना गवर्नर। गवर्नर क्या करता है नॉमिनेट करता है। ठीक है ये लिख लो तो मैं बता पूरा लिखवा था उसके साथ वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसका आएगा कि कितनी कितनी जो रेशियो होते हैं ना कितनी कितनी उसमें होता है। ठीक है
मिनिमम की 60 है, ये थोड़ा इसमें बोला 500 मैक्सिमम, वो मिनिमम स्ट्रेंथ है 60, और कई स्टेट्स की और मिनिमम होती है 30 या 40 बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन ऐसे करते हैं। ओके, इसका इम्पोर्टेंट है, इसमें क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है, वो लिखा था नहीं, वो गलत है। 1/3 होते हैं आपके इलेक्टेड मेंबर फ्रॉम लोकल बॉडीज के, हाँ असेंबली के लिए पढ़ रहा है ना। लोकल बॉडीज होती है, जैसे कि हो गए म्यूनसिपैलिटीज हो गई, एग्जाम्पल के लिए ऐसे लोकल बॉडीज होती हैं, वहाँ से वो लोग क्या करते हैं 1/3 मेंबर को इलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फिर आता है 1/12 जो 1/12 मेंबर है वो होते हैं ग्रेजुएट्स, और ये इलेक्टेड लिखना है यहाँ पे, इलेक्टेड ये हो गया 1/3 क्या हुआ, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज, म्यूनसिपालिटी पंचायत ऐसे कहीं से भी उठा लेंगे, लोकल बॉडीज, टाउन हो गई, ऐसे बहुत सारी बॉडीज होते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं 1/12 ग्रेजुएट्स होते हैं, जो 3 साल जिन्होंने ग्रेजुएशन किया और रह रहे हो कहाँ पे, स्टेट्स के अंदर ही, 1/12 उनको उठाते हैं। 1/12 होते हैं जो इलेक्टेड होते हैं, कौन, टीचर्स, ठीक है। 3 years स्टैंडिंग इन स्टेट, सेम ही है 1/12 का टीचर। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखना, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, 1/3 इज इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकल बॉडीज, म्यूनसिपैलिटीज पंचायत जो भी लोकल बॉडीज होती हैं उनमें से उठाया। 1/12 होते हैं इलेक्टेड ग्रेजुएट्स, ऐसे याद रखना, जो 3 साल से स्टेट के अंदर आए हुए। 1/12 होते हैं टीचर्स, जो 3 साल से स्टेट के अंदर जॉब कर रहे हैं, लाइक ऑफ काइंड ऑफ रह रहे हैं, ठीक है। फिर आता है 1/3 इलेक्ट फ्रॉम लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, कौन सा बड़ा हाउस है, लोअर हाउस बोलते हैं वैसे, असेंबली है, वहाँ से भी 1/3 मेंबर इलेक्ट होके आते हैं, इसमें काउंसिल, सेम लाइक जैसे राज्यसभा में नहीं आते स्टेट से, तो काउंसिल असेंबली अपने में से भी कुछ लोगों को भेजते हैं, जो कि होते हैं 1/3, कि आप जाके काउंसिल के अंदर कार्यभार संभालो, ठीक है, काम करो, ठीक है, हो गया। हाँ जी, दो लोग होता है लोकसभा की तरह, और मेन मोटो तो असेंबली में होता है, लोकसभा इज लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज अपर हाउस, सेम लाइक असेंबली इज लोअर हाउस, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्ट होते हैं ना लोग, और जो काउंसिल हो गया वो अपर हाउस हो गया। अपर हाउस इधर याद रखना, जिसमें डायरेक्ट इलेक्ट नहीं होता है, नॉमिनेटेड होता है मैक्सिमम, इलेक्ट होंगे तो इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। इसमें हो रहे इलेक्ट ही लिखे पर इनडायरेक्ट, मतलब अभी इलेक्ट कैसे करेगा, म्यूनसिपैलिटी में से 4 लोगों को भेजना है कि आप जाओ, उनके 4 के होंगे इलेक्शन में से दूर रहेंगे। और राज्यसभा में क्या है कि आप एक 10 सीट देंगे, ठीक है, एक स्टेट में लाइक महाराष्ट्र, तो अपने में से वोट करके लोगों को भेज देंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन है उसमें, आपने वोट नहीं दिया, जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने अपने में से मिनिस्टर से वोट दिया, तो सिमिलर लाइन जो पहले ही वॉकिंग कर रहे हैं उनमें से ही उन्होंने वोट करके भेज दिया, हमारा रोल नहीं है, तो दैट मीन वो अपर हाउस, जिसमें हमारा रोल है वो लोअर हाउस है, मेन हाउस होता है वैसे लोकसभा का, और बोलते लोअर हाउस होता है,
ऐसे याद रखो, इसके लिए कंफ्यूज हो। ये हो गया। इसमें एक क्वेश्चन आएगा, इसमें वो 1/6 लिख लेना गवर्नर का, 1/6 ऑफ गवर्नर। नॉमिनेट 1/6 मेंबर नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। ठीक है, ये याद रखो। ठीक है, ये याद रखो। तो इसमें एक क्वेश्चन आएगा, एक तो डायरेक्ट पूछेगा कि कितनी रेशियो होती है कंपाइल्ड वायरलेस की, कितनी रेशियो पूछेगा डायरेक्ट, जब फ्रैक्शन जैसे बोल सकते हैं उसमें में पूछेगा आपको क्या कि कितनी कितनी क्या क्या हम इलेक्ट करते हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने नॉमिनेट होते हैं किसमें, काउंसिल में, दैट आर 1/6। और टोटल मेंबर दैट आर इलेक्टेड किसमें, काउंसिल में कितने होते हैं, 5/6। इसको मिला के 5/6 का बनता है क्वेश्चन। जो मतलब ये हो गया ना, इसी में लिखवा आप ऐसे याद रखो। नॉमिनेटेड स्ट्रेंथ कितनी हुई, 1/6 है ना, दिख रहा है क्योंकि कौन गवर्नर अपॉइंट कर रहा है। इन सबको मिला के जो रेशियो बनता है, इलेक्टेड स्ट्रेंथ कितनी हुई, एक क्वेश्चन आया हुआ है याद रखना, कितनी होती है, 5/6। ये वाली, ये सारी, ये क्या है, इलेक्टेड स्ट्रेंथ। इनकी रेशियो अगर आप मिलाओगे दैट विल बी बाय 5/6। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नॉमिनेटेड कितने में और कितने इलेक्टेड में, 5/6 का रेशियो, और इलेक्टेड कितने मेंबर, 6 एंड 5/6। ये क्वेश्चन आया हुआ है, आंसर लिख लिया मतलब यही आएगा मैक्सिमम टाइम पे। अभी हम देखेंगे ड्यूरेशन, इसकी असेंबली की, और ड्यूरेशन किसकी होती है, काउंसिल। सेम लाइक पार्लियामेंट जो देखें ये असेंबली की अगर बात करोगे, सिमिलर लाइक लोकसभा, कितने इसका टर्म होता है, 5 ईयर्स का, 5 ईयर्स का देखा। और क्या हो सकता है, डिजॉल्व हो सकता है। क्या रीज़न होते हैं, जो लीडर ऑफ क्या होगा, पार्टी जिसकी मेजोरिटी सीट जीती, लाइक अभी महाराष्ट्र में कोई पार्टी है, आपके सीएम बन गए, वो क्या हुआ, लीडर हो गए, क्यों, उस पार्टी ने सबसे ज़्यादा सीट जीती थी। अगर वो खुद रिज़ाइन कर दें जब 5 साल खत्म हो जाए, जब नो कॉन्फिडेंस मोशन हो जाए, लाइक वो साबित ना कर पाए जितनी मेजोरिटी थी उतनी ही है, तो दैट मीन वो डिजॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, सेम लाइक लोकसभा, काउंसिल क्या होती है, सेम लाइक राज्यसभा, क्या है, कॉन्टिन्यूस चलता है, कॉन्टिन्यूस रहेगा कितना। और इसकी कितना होती है, 5 ईयर्स, इसकी होती है 6 ईयर बाय कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन के थ्रू सेम है राज्यसभा लोकसभा, ये क्या है, अभी सेम ही आएगा सब। देखना, लिख लो एक बार कि आपको कंफ्यूजन ना हो, इसके लिए लिखवा।